नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल के पहले फेज का एनालिसिस किया जा रहा है। अमित शाह जी ने दावा किया हमारी 110 सीटें तो पहले फेज में ही आ जाएंगी और उसके बाद 148 मैजिक नंबर है, तो वो दूसरे चरण में उनका कहना है कि काफ़ी बहुत आसान है और सुनामी है, उन्होंने कहा, और हमारी सरकार बन रही है। स्टूडियो में मैंने भी अपनी राय दी, मुझे भी बीजेपी इस वक्त आगे दिख रही है। त्रिपाठी जी के मन में कोई शक नहीं है, रागी जी के मन में कोई शक नहीं है, राहुल जी का इतना कहना है बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, विजय जी भी ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। मतलब गेम इज ऑन। अब पहले फेज में जहां वोटिंग हुई थी उसको एक बार जरा देखें तो हम इसको और मदद मिलेगी। फिर मैं आपको कह रहा था बीजेपी के दो नेताओं के बहुत क्लियर कट असेसमेंट है उनकी, और उसके पीछे वो उसका एक रैशनल है, वो आपको दिखाएंगे हम। तो पहले फेज में 16 जिलों की जिन 152 सीटों पर ये वोटिंग हुई है, 92.88%, मोटा मोटा 93%। इलेक्शन कमीशन के ऐप पर अभी इस आंकड़े के आगे अप्रॉक्सीमेट ही लिखा हुआ है, मतलब ये फाइनल और बढ़ेगा। और अगर ये पैटर्न दूसरे और अंतिम फेज में रहा तो बंगाल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी भी ये बंगाल के अब तक के सारे रिकॉर्ड से ज्यादा है। जो फाइनल फिगर है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग कूच बिहार में हुई है, 96.4%। दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में 95% वोटिंग हुई है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। मैं मेहमानों की हेल्प इसलिए इसमें चाह रहा हूं, वोट तो सब जगह ही पड़ा। एक बात जो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ममता जी का जहां भी वोटर है वो तो हमेशा ही निकलता था, उसने हमेशा क्लोज टू 90% वोटिंग की है, खासकर मुस्लिम एरियाज में। वोटर तो हमारा नहीं आ पाता था, डर की वजह से नहीं आ पाता था, या जो कुछ लोग कहते हैं उनका कि बीजेपी का संगठन उतना नहीं है ग्राउंड पर, इस वजह से नहीं आ पाता था, गांव में नहीं निकल पाता था। इस बार हर जगह आपको 90+। एक जगह केवल कालिम्पोंग के अलावा मुझे दार्जिलिंग में भी, हाँ बाकी सब जो है 90+। अब मैं आपकी मदद ये चाह रहा हूं कि मैं नाम लूं जिले का, और अगर आप ये बता दें यहां कौन अहेड। बिल्कुल ठीक, ये आप बता दें। अगर ऊपर लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, टॉप से, दार्जिलिंग तो बीजेपी, जलपाईगुड़ी बीजेपी, नॉर्थ दिनाजपुर बीजेपी, मालदा में बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन मालदा भी जो अगर 2021 भी देखें तो उम्मीद बीजेपी के लिए यहाँ अच्छी है। ठीक, बीरभूम पूरी तरह से टीएमसी, पूरी तरीके से टीएमसी, पूरी तरह से टीएमसी। मालदा भी मुश्किल काम है। पश्चिमी बर्धमान, मालदा में क्या है ना कि दोनों का चूंकि है मुस्लिम बहुल, लेकिन वहाँ मालदा में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती थी। पश्चिमी बर्धमान आपने कहा टीएमसी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड। पश्चिमी मेदिनीपुर ये भी टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड। पूर्वी मेदिनीपुर ये भी टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कालिम्पोंग बीजेपी, अलीपुरद्वार सर्वाधिक जिसको कहते हैं ना, बीजेपी का संगठन यहाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत स्थिति में। कूच बिहार भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में 21 में भी थी, इस बार वो और ज्यादा बेहतर करती दिख रही है। साउथ दिनाजपुर और इसमें उत्तर दिनाजपुर नहीं दिख रहा है। नहीं अच्छा, ऊपर था, ठीक है। हाँ, ये दोनों ही बीजेपी के लिए बहुत संभावना वाली जगह है। मुर्शिदाबाद तो कोई कहने की बात नहीं। बीजेपी पिछली बार का जो 2 था वो भी आंकड़ा ले आ पाए तो बड़ी बात। पुरुलिया में मतलब टीएमसी के लिए प्लस है, लेकिन एक बीजेपी कोशिश कर रही है लड़ाई में। नहीं, पर पुरुलिया में फिर भी बीजेपी की जगह है, कोशिश कर रही हो, लेकिन उतना। बांकुरा टीएमसी है। और झारग्राम में झालमुड़ी खाने के बाद भी अभी बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वहां पर टीएमसी है, यहाँ ज्यादा स्ट्रांग। तो मोटा मोटा क्या है, तो ये बराबर, ये तो मुझे तो बराबर सुनाई दी है टीएमसी और बीजेपी। नहीं, बराबर नहीं है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। आवाज की बात आप उस तरह से अगर देखेंगे ना नॉर्थ बंगाल का अगर आप पूरा एरिया देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्रांग है। जंगल महल के एरिया स्ट्रांग है, जैसे तो ये सारे एरिया स्ट्रांग है बीजेपी के। ठीक है, और वहां पे आप टीएमसी बहुत ज्यादा अच्छा करेगी ऐसा नहीं माना भाई। इसको अब अभी जो अमित शाह की बात सुनिए, 152 में 110, आप 69 सीट्स मान लीजिए नॉर्थ बंगाल। पूछा मैंने आपसे ये, आप 69 सीट्स मान लीजिए नॉर्थ बंगाल और हिली एरिया, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सारे एरिया, यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छी सीटें लेके जाएगी। अच्छा, और दूसरा कूच बिहार, सॉरी जंगल महल, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, वहां पे बहुत अच्छा काम भी है, इसलिए भी वहां बीजेपी पिछली बार भी अच्छा किया था। मतलब उतना नहीं, पर ठीक ठाक। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं को बयान सुना, मैं थोड़ा सा नंबर के लिहाज से, क्योंकि 152 सीट है, 152 में 109 सीट है जहां बीजेपी जीतने के लिए लड़ रही है। 7 सीटें हैं जहां जीत सकती है, जिसको हम मुस्लिम डोमिनेटेड में से कह रहे हैं, वरना 109 सीट है। तो 109 और 7 जोड़ लें तो 116 में से बीजेपी को जीतना है। इसीलिए जब 110 का आंकड़ा अमित शाह देते हैं तो मुझे वो थोड़ा सा अनअचीवेबल लगता है। अब ठीक है, 101 में से 89 बिहार में जीती है, महाराष्ट्र में अभी उसी तरह से जीती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो वोटिंग हुई और जिस तरह से लड़ाई दिख रही, 90-100 का आंकड़ा वो अचीवेबल लगता है। 110 थोड़ा सा 20 सीटें कम हो गई अमित शाह जी की। यही खड़े। चले ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा मैथ एंड केमिस्ट्री की।
क्यों बीजेपी कॉन्फिडेंट है, उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? तो शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बंगाल के सबसे बड़े बीजेपी लीडर हैं। दिलीप घोष वो आदमी हैं जिन्होंने बीजेपी को 3 से 77 पर पिछले इलेक्शन में पहुंचाया था। बीजेपी के बड़े नेता सबसे बड़े नेता वही होते थे, पार्टी प्रेसिडेंट। आज भी बड़े नेता हैं, सीनियर अध्यक्ष नेता नहीं है, लेकिन और चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो अब दोनों ने कॉमन बात की, एक ही बात की, मतलब बीजेपी का प्ले वही है। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के फेवर में मुस्लिम वोट हर इलेक्शन में पड़ता था और पिछले इलेक्शन में वो मैक्सिमम कंसोलिडेशन पर जा चुका है। अब किसी को 90-95% वोट मिल जाए एक समुदाय का, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा टीएमसी को इससे ज्यादा मुस्लिम वोट मिल ही नहीं सकता, जो कि 30% है पूरे स्टेट में। इसीलिए वो कह रहे हैं जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो बीजेपी के समर्थकों का बढ़ा है और इसीलिए बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीती। तो बीजेपी का वोट क्या है, हम भी बात करते थे, 70% हिंदू मोटा मोटा, बीजेपी को सारा वोट उसी में से लाना है। ऑलरेडी बीजेपी उसमें 50% से ज्यादा वोट लेती है। तो क्या हिंदू वोट बीजेपी का नीचे जाना चाहिए या ऊपर बढ़ना चाहिए? जब सारे लोग एक मत हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, तो जवाब है कि बीजेपी का हिंदू वोट बढ़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें कितना हिंदू वोट की जरूरत है और वो हम कैसे अचीव करेंगे। ये पहले आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे हैं। हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। तो इन्होंने दो बातें कही कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन होगा, हमें 85% वोट मिलेगा। अब वो थोड़ा अतिरेक में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, अगर जीत गए तो सबसे पहले नंबर उनका है। लेकिन फिर उन्होंने कहा सीपीएम का भी जो लूज हिंदू वोट था, वो उसने भी इस बार राम जी के नाम पे वोट कर दिया है। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू वोट 57% तक भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। मैं 2021 का आंकड़ा दे दूं, 53% था। हाँ, 2021 में 53% था, कहीं पर वो आंकड़ा 57% भी आया, हो सकता है। यानी कि 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट मिल रहा है। ममता बनर्जी का सक्सेस इसी में था कि जो हिंदू वोट था उसको स्प्लिट कर देती थी और 33% मुसलमानों का वोट तो उनके साथ अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 20% से लेकर के 40%, 60%, 62%। आप मुर्शिदाबाद वगैरह देखें तो पूरा का पूरा एकदम पूरा शिफ्ट, उत्तरी दिनाजपुर देखें तो पूरा का पूरा 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दोनों जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट, मालदा पूरी के पूरे उनके साथ। तो वो चीजें उनके साथ रही हैं। मुस्लिम वोट वाकई कंसोलिडेटेड था और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था, इस चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू वोट कितना कंसोलिडेट करता है। यदि हिंदू वोट 60% से ज्यादा बढ़ जाता है, 70% के आसपास पहुंच जाता है, ये तो कह रहे हैं 85%, यदि 70% भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोट निकल आते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत से बंगाल के चुनाव को जीत। कल मैं उनको सुन रहा था, प्रदीप गुप्ता जी को, जो एक्सेस माई इंडिया एक्सेस वाले सर्वे वाले हैं, तो वो ये कह रहे थे कि भाई आप लोग कहते हैं कि 10% वोट का गैप है, ये वोट को, इस गैप को कैसे पाटेगी भारतीय जनता पार्टी। 2021 में 38 और 48% वोट मिले थे, तो उन्होंने कहा इसको 10% मत पढ़िए, उन्होंने कहा मैं इसको 6% पढ़ूं। मैं इसको थोड़ा सा डिकोड कर दूं। देखिए, जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें आप देखेंगे कि जब ममता बनर्जी जीतती थी तो 51,000 वोट से जीतती थी।
20-20% का गैप होता था, 20-20% का वोट का गैप होता था। और जो हिंदू वोटों का जहां पर हिंदू वोट ज्यादा हुआ करते थे, वहां पर 5,000 का है, 10,000 का है, 1,000 के भी वोट का है, 2,000 वोट का भी है, ममता वो बनर्जी है। को वोट ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसोलिडेशन वो एवरेज को प्रभावित कर उसके देता अलावा है। एक लार्ज बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई 5% वोट शिफ्ट हुआ, मान लो कि ममता का 5% वोट बीजेपी ने ले लिया, बिल्कुल। तो बराबर हो गए वोट में, बिल्कुल। उसके ऊपर 1-2% की लड़ाई है बीजेपी की, मतलब एक्चुअल अगर जीतना है तो वोट बराबर करने के बाद, सो बीजेपी को 6% वोट रफली Exactly. वो ऐड करना है। Exactly. अब आप इसको देखिए, अब क्योंकि हिंदू वोट ही मिलता है, बीजेपी को एग्जैक्टली 53% हिंदू वोट मिला था पिछली बार। अब अगर ओवरऑल में बीजेपी को अपना वोट शेयर 6% बढ़ाना है, 7% बढ़ाना है, तो उसको 64% हिंदू वोट चाहिए। मतलब 100 में 64-65 लोग हिंदू वो बीजेपी को वोट करें। क्या ये पॉसिबल है? अब केवल इतना ही सवाल है, क्या बीजेपी को 60-65 हिंदुओं ने वोट किया 100 में से? अगर किया है तो कोई शक नहीं कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब आते हैं दूसरे दिलीप घोष की बात पर। दिलीप घोष ने एग्जैक्टली यही बात बोली। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जितना वोट पिछली बार था वो वोट, और उन्होंने थोड़ी बैलेंस नंबर दिया, इनकी तरह 85% वोट नहीं बोला, उन्होंने कहा वो वोट बढ़ना ही है और ममता जी इससे बढ़ के कहीं ऊपर जा नहीं सकती। देखिए मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले इलेक्शन में 55% से ज़्यादा हिंदू वोट हमारे साथ थे। उसको और 10% बढ़ाना है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पोलिंग इस बार बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिंदू डर डर के जी रहे हैं बंगाल में। आपको मालूम होगा, ये जो वाकफ बोर्ड वाला कानून पारित हुआ, उससे बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू को पलायन करना पड़ा गंगा पार करके मालदा में। जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे धर्म और प्राण बचाने के लिए, आज उनको बंगाल में एक जिला से दूसरा जिला भटकना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मंदिर फूंक दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हिंदू का प्रॉपर्टी दुकान में आग लगाया गया। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार घटना हमने देखा है साल 1.5 साल, यहाँ भी वही घटना हो रही है। तो हिंदू आज बहुत चिंतित है, डरे हुए हैं। उन लोगों ने इसीलिए परिवर्तन का वोटिंग किया है। तो ये कह रहे हैं हमको बस 10% हिंदू वोट बढ़ाना है और वो काम हो जाएगा, और वो काम हो गया। त्रिपाठी जी, आप सहमत हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में हम हिंदू मतदाता की बात कर रहे हैं, ये अगर सुनाई देने लगा और वहां के लोग इस पर रिएक्ट करने लगे तो भाजपा को सफलता मिल गई। हम अभी 2016 के चुनाव में जब ये सब बात भी करते थे ना, तो लगता था कि अरे ये कैसे, ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी भी ये बात करते हैं ना कि अच्छा, बंगाली अलग है, हिंदू अलग है। ये भी कहा जाता है ना कि जय श्री राम अलग है, जय काली ये अलग है, लेकिन वो तो एक जैसा सुनाई देने लगा है। तो पहली वाली जो सफलता थी वो तो हासिल कर ली। अब थ्रेशोल्ड के बाद दूसरा क्या है? क्या हिंदू मतदाता 60-65% आप कह रहे हैं? मुझे लगता है जिस तरह की चीजें दिख रही हैं और वहां जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां जो चीजें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उनसे बातचीत करने के बाद जो मेरी समझ बनी है, 70% हिंदू मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करेगा। और एक और बात मैं कहूं, आप सबसे अच्छा जो कहते हैं ना कि किसी को पकड़ना है तो जरा उसका जो विरोधी है उसको पकड़िए तो समझ में आएगा, पकड़ ठीक लगेगी। लेफ्ट पार्टी के किसी बंगाल के नेता से आप बात कीजिए, वहां लेफ्ट पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी हमारे लिए कोई गुंजाइश बनने वाली नहीं। बिल्कुल। और ये आपको मतलब वो कहते ही यही है। बिल्कुल सही। और वो कह रहे हैं कि ममता जी का वैसे भी जा रहा है। और एक चीज जिस पर बहुत कम चर्चा हुई, आज थोड़ा सा कोशिश की अमित शाह ने लास्ट में छूने की, ये शायद ये भी रणनीतिक रहा होगा। ममता जाएंगी, अब जो कुछ भी होगा वो अभिषेक को करना है। ये आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने ये बोला है। दरअसल जो बंगाल में एक बड़ा वर्ग था वो ममता जी से जुड़ा है, वो अभिषेक बनर्जी को न जानता है न पसंद करता है। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे ऐसा उसकी कल्पना में भी नहीं है। और जो एक जिसको बार बार कहा जाता है तोलेबाजी, जो एक सिंडिकेट क्लब, वो खतरा उनको बढ़ता दिखता है। ये भी एक बड़ी वजह होगी जो 70% वाला आंकड़ा है वो अचीव होता है। आपने कहा 70% हिंदू वोट बीजेपी, मुझे लगता है लेफ्ट वाली बात पर तो अभी वो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि इस बार तो लेफ्ट के साथ भी जो हिंदू वोट बचा था वो भी इस बार हमारे साथ आ गया। उन्होंने पर्टिकुलरली लेफ्ट का नाम लेकर के इस बात को जो है वो कहा है। सर, इस सारी हिंदू वोट गणित में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, और हिंदू वोट ही नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे होगा? लेकिन इसकी मैथमेटिक्स मेरे को थोड़ी कम समझ आती है। मैं समझ रहा हूँ कि 50% वोट, 52% वोट बीजेपी को हिंदुओं को मिला है।
हाँ, इतना ही मिला है ना। वैसे वो भी बहुत बड़ा वोट है। हिंदू यदि 50% 52% वोट किसी एक पार्टी को दे तो ये भी बहुत बड़ा वोट है। इसको एकमुश्त वोट के तौर पे मैं देखता हूँ। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का वोटर परसेंटेज देखिए, उसमें 70% हिंदू हैं, है ना। और यदि हिंदुओं का मतलब बीजेपी को 10% वोट बढ़ाना है, यानी 60% वोट चाहिए उसे, तो करीब करीब 80% वोट होना चाहिए ना उसके पास हिंदुओं का। नहीं, बीजेपी को 44-45% ओवरऑल वोट लेने के लिए वहां हिंदुओं का 65% वोट चाहिए। 65% वोट चाहिए, तो 15% वोट करीब करीब हो गए। 10% मान लीजिए, 10% बढ़ाना है, वोट 10+ बढ़ा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुओं का वोट बढ़ा है। अब कितना बड़ा मैं नहीं कह सकता कि कितना हुआ है। सूरत की ट्रेन में कितने आए, दिल्ली की ट्रेन से कितने पहुंचे, मुंबई की ट्रेन से कितने पहुंचे, कितने परसेंट पहुंचे। ट्रेन में गया वाला है, वो गया है, वही सिर्फ वोट लेकिन हिंदू वोटर बड़ा है, वहाँ हिंदू है वो भी वोट किया है ना। मैं फिर एक बार एक लाइन में हिंदू का वोटर जो है वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें कोई मैं नहीं है, क्योंकि मैंने कल ये सारा एक्सरसाइज की थी कैलकुलेटर हाथ में लेके। प्रदेश में 45% वोट लेने के लिए भाजपा को हिंदुओं का 64+ वोट चाहिए। सिंपल 65% समझ लीजिए, 64% ही मान लीजिए, ठीक है। हाँ, कितना वोट चाहिए? दैट हाँ, मींस तो 10% ये बड़ा स्केल इज दैट पॉसिबल? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ा बहुत है वोट। अब कितना बढ़ा है नहीं कह सकते। 10% बढ़ बढ़ा गया है, होगा, हिंदुओं में ही बढ़ा है। जो बढ़ा है वो हिंदुओं में बढ़ा है वोट, और वही वोट बीजेपी उसको- 10% हिंदू वोट बढ़ा सकती है। नहीं, देखिए हिंदुओं का वोट बढ़ा ये तो कोई डाउट ही नहीं है, पर लेकिन देखिए अगर बाकी पार्टियों को मिला लूं, लेफ्ट को मिला लूं 4 पॉइंट समथिंग, कांग्रेस को मिला लूं 1 पॉइंट समथिंग, 13% है सर टीएमसी, मतलब 9% मैं मोटा मोटा मांग लेता हूँ। 9% वोट है, तो वो वोट किस साइड गया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का और लेफ्ट का कोई आधार बचा। वो बढ़ा या घटा? उनका तो घटा है, घटेगा, उनका तो घटा ही। चलिए वो ब्रेकअप अब मैं एक चीज और बोल दूंगा यहाँ पे, एक ऐड कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट वन फैक्ट बस, क्योंकि आपने कह दिया तो मेरे पास था ये डेटा और ये इंपॉर्टेंट है। टीएमसी बीजेपी को छोड़ के 13% वोट गया औरों को। उसमें जितनी जो पार्टियां थी, सीपीएम, कांग्रेस, उन सबको 10% वोट मिला था और बाकी इंडिपेंडेंट वगैरह। हाँ, मैंने वही बोला 9% कुछ के। तो अब मैं एक चीज आपको और तो बताता उसमें से हूँ कि पिछले चुनाव में मान लीजिए कि जाएगा उनको 5% तो। हाँ, जो भी पार्टीज है उनके पास मैं इतना एक वोट चीज तो और रहेगा, इसमें ऐड 5% करना चाहता 13% से। हूँ। पिछली बार क्या हुआ था? नॉर्थ पर 24 परगना 73.46% हिंदू पॉपुलेशन, 33 में से 28 सीटें टीएमसी। पश्चिम मेदिनीपुर 85.52%, 15 में से 13 सीटें टीएमसी। हुगली 82.89%, 18 में से 14 सीटें। ऐसे मैं गिना सकता हूँ, ये सारे हिंदू बहुल्य इलाके हैं। लेकिन इस बार उस वोटिंग में बदलाव आया सर। मैं ये बोल रहा हूँ, पिछली बार वो कितना हिंदू बदलाव? वोट ने टीएमसी कितना को दिया, नहीं तो क्या इस 110 बार का आंकड़ा पार ही जो नहीं हम बात करेगा। करते हैं ना, हाँ, हिंदू वोट इस 65% बार हिंदू बीजेपी वोट के कर पास देगा। गया। मैं कह रहा हूँ जो 65% हम कह रहे हैं कि 65% हिंदू वोट जाएगा, क्या इतना वोट हिंदू का जाएगा उधर? देखिए ये- दूसरी बात भी ये- नहीं है, आपने जो डेटा दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहीं 4 हिंदू बढ़ के और वोट कर दे तो उससे बीजेपी को फायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं उसको तो वहां वोट चाहिए जहां सीटें उसको नहीं मिलती हैं। मैं वही क्या चीजें वो बता होगा? रहा हूँ। हाँ, वो कोलकाता में बात कोलकाता में समझने लायक है। 76.51% हिंदू, 11 की 11 सीटें टीएमसी। ठीक करने लगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक कितना बात बता? कर रहे हैं आप। और वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अभी जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है, यानी सेकंड फेज, उसकी ये सीटें हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो सीधे सीधे क्या है, जिसको वहां समझने के लिहाज से कहा जाता है ग्रेटर कोलकाता, मतलब कोलकाता के साथ जो ये सीटें जुड़कर आती। भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर इसीलिए है। और एक बात जो बार बार कही जा रही है कि वहां पर अभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो सत्ता में है, जिसको सो कॉल्ड भद्र लोग कहते हैं, वो 21 के चुनाव में भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं आया। क्या वो इस बार आएगा? अगर वो आएगा तो ये ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें हैं उसमें फर्क दिखेगा। और इसीलिए हम जो कह रहे हैं ना कि 142 में से क्या 17 जीतेगी, अच्छा चलो डबल कर लो, 30 कर लो, 34 कर लो, क्या ये नंबर 40-50 के ऊपर जा सकता है? मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, मैंने जो इलाके बताए, जो मैंने इलाके बताए, वो सिर्फ सेकंड फेज के नहीं है, फर्स्ट फेज के भी हैं। नहीं, 24 इसमें परगना overall की अगर मैं सर, बात इस बार कर के रहा हूँ, इलेक्शन में एक मेदिनीपुर बात का की बात फर्क कर रहा हूँ, तो वो समझ- फर्स्ट फेज के भी नहीं, बात। इस बार के इलेक्शन में एक फर्क समझिए। ममता जी तो हिंदू वोट मिल रहा था इसीलिए तो जीत ही रही है, नहीं तो बिना केवल उस उनको वोट के 30% हिंदू वोट मिलता था। लेकिन इस बार वो बदलाव दिख रहा है कि वो हिंदू वोट पूरी तरह से ममता जी के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब वो कितना शिफ्ट होगा उसी से तो मैं उतना ही बोल रहा हूं। चुनाव बदलने वाला उतना है। ही बोल रहा हूँ, ममता जी को मैं उतना ही बोल रहा हूँ कि क्या वोट मिला था। हाँ, नहीं तो उसके बिना जीत ही नहीं सकते। मैं उतना ही बोल रहा हूँ, 30% तो बहुत है ना, 30% एक- वोट 25%। मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या 13% वोट हिंदू और बढ़ जाएगा? सौरभ, नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सौरभ- दूसरे राज्यों में क्या है ना, आप जाति के लिहाज से बात करते हैं। ये जो बुरा था, जैसे कहते हैं ना बंगाली,
तो वो जो बंगाली है वो हिंदू बंगाली की आइडेंटिटी है, तो वो वहां उसको नुकसान नहीं किया, चाहे SC ST OBC फलाना ढमाका, वो वाला नहीं गिनना है उसको। और जो SC ST वाली सीट्स है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से इसको कहें कि ज्यादा स्ट्रांग होल्ड अपना बनाया है। तो मैं कह रहा हूं मतलब संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं कि वो कहां, मैं भी संभावनाओं पे बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी ने जितने जो हिंदू पॉपुलेशन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, मंदिर बनाने की, फलाने, आपको लगता है उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा? इसका तो राहुल गांधी ने जवाब दे दिया कि ममता जी ने पोलराइजेशन नहीं तो राहुल गांधी तो एग्जिस्ट नहीं करते ना वहां पे फिर। ऐसा नहीं हो सकता ये एक पश्चिम seriously बंगाल। ले उनको और दूसरे दिन ना लें। ये पूरा का पूरा डिस्कशन के बाद मुझे 2014 का लोकसभा का चुनाव याद आ जाता है। और आज के दिन में बड़े स्वनाम धन्य पत्रकार, बौद्धिक लोग आज आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते, वो ऐसे ही गिनाते थे 124 से कितना जाएगी भारतीय जनता पार्टी, बहुत होगा तो 200 के आसपास। नहीं सर, आप सुनदार हो गए। सुने नहीं, 160 से आगे वो जाते ही नहीं था। हमारी तो कई जगह बहस हुई है इस पर। कहाँ कई बार कहते अरे मैक्सिमम होगा तो 200 सीटें, फिर भी उनको उनके साथ आकर के खड़ा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है चुनाव में, सरकार नहीं बना पाएगी, मेजोरिटी नहीं बना पाएगी। यही हाल उत्तर प्रदेश को लेकर के होता था, सरकार नहीं बना पाएगी। जब परिवर्तन होता है ना, तो ये ममता के लिए भी था। ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल मुसलमानों का वोट इतना शिफ्ट कर जाएगा, आप जरा देखिए 37% से एकाएक पूरी तरीके से शिफ्ट कर करके, और ममता बनर्जी के पक्ष में पूरे का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट कर जाता है। कभी भी CPM ने सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा कि मुसलमान उसको छोड़ करके उसके साथ चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। नहीं, लेकिन आपको पर मेरा ये भी बोलता 2014 के चुनाव में कि 2014 के चुनाव में TMC को कितना वोट मिला था? मैं तो 39 पॉइंट समथिंग। 39%। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ आप कि प्रोफेसर साहब को यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, यहाँ पूरे देश की बात से याद है। बहुत अच्छा है पूरे देश। विजय जी, मैं सिर्फ आपने जिसका कहा ना कि 82% यहाँ पर हिंदू है, क्या ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेकिन यदि वो 70% हिंदुओं के साथ, यदि बीजेपी के साथ चला जाता है, तो जो आप कह रहे हैं कि 32 में से 30 सीटें जीत करके आई है, वो 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। नहीं, मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ, प्रोफेसर साहब को बिल्कुल ठीक याद है 2014 में ऐसे लोग बात कर रहे थे, लेकिन 2024 में याद रहना चाहिए आपको। नहीं बिल्कुल, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। नहीं, हमें 2024 का भी ज्ञान है सर। जो लोग 400 का हिसाब लगा चुके थे 79 सीट्स का उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसमें हमने कहीं जो है सर कांग्रेस की और अभी उसकी बात नहीं की उनको भी याद लेफ्ट की बात नहीं की है। मैं फिर दोहरा रहा हूं जो अभी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लेफ्ट के हिंदू वोटर ने भी जय श्री राम कर लिया इस बार, मतलब वो हमारी तरफ आ गए। कांग्रेस को लगभग 3% वोट मिला था, और लेफ्ट को अगर आप मान लें तो लगभग ये 5 और ये 6, 7%, 7-7.5% लेफ्ट का जो है सारी पार्टियों को मिला करके वो वोट था। वो कहां चला जाएगा इस बार? विजय जी बताएं, अभी आप भी कह रहे हैं। अभी किसी एक बीजेपी के पास, मैं ये कह रहा हूं जो 13% एनालिस्ट ने अभी देख, जरूरी है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने तुरंत सुन करके आपकी कहानी को कहता, त्रिपुरा में बीजेपी 0 in 2013, 36 in 2008। ये कांग्रेस लेफ्ट इनका क्या मैं ये कह रहा हूं कि जो 13% वोट हम लोग मान रहे हैं, उसको मैं 5% वोट पर ले आता हूं भाई, इतना वोट मिल सकता है उनको, वो रिटेन कर लेंगे, वो रिटेन कर लेंगे। बाकी वोट में मैक्सिमम वोट बीजेपी के पास ही जाएगा। 5% प्लस ये वोट परसेंटेज जो बढ़ना है इस चुनाव में, वो बीजेपी के लिए बढ़ना है। मुझे ममता बनर्जी के लिए वोट बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही इस चुनाव में। जितना रहेगा उसमें से कितना वोट बीजेपी निकाल सकती है, उससे चुनाव का नतीजा 4-5% वोट तो ये इन पार्टियों का बीजेपी लेगी, ले सकती है। बिल्कुल लेगी, बिल्कुल लेगी। और मुझे तो कोई संदेह नहीं दिख रहा। मैं मतलब कल मैं भी एक बार सोच रहा था कि भाई आप कैसे, दरअसल हम लोग जब ब्रैकेट में सोचते हैं तो ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट ये है कि बंगाल में बीजेपी कितना बढ़ेगी, तो 3 से 77 वाला याद आता है, और 38% वोट 10 से 38 हुआ है। होने को तो कुछ भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग ना पसंद करें, तो जैसे 19 में हुआ था 24 में सीटें घट गई थी, 18 से 12 रहेगी, तो ये हो सकता है। लेकिन जो मोमेंटम दिख रहा है वो बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। ये भी तो वोट जिसको कहते हैं ना, ये भी तो हो सकता है कि जो वोट परसेंट ममता जी को मिला था 2021 में, वो वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी को आए और रिवर्स करके तृणमूल कांग्रेस के पास हो जाए।
नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि नहीं, मैं देखिए, इसीलिए कह रहा हूं, बदलाव- हम अभी आकलन ही कर रहे हैं नहीं, और हम आकलन लोग नहीं, मैं आकलन समझ कर रहा रहे हैं कि हम इतने कंजर्वेटिव बेस लेवल पर लेकर नहीं के नहीं, आकर मैं कर एक रहे लाइन हैं कि कह लगता रहा है हूँ कि कि होगा ही बदलाव नहीं। यदि तय हो जाए तो उसमें मैथमेटिक्स काम ना- नहीं नहीं, बिल्कुल, 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 बस sentiment ये बात काम उसको है ना, करता है। सेंटिमेंट इस पर हम भी सहमत हैं आपसे। है ना। हाँ, इसमें कोई वो बात इस पर हम नहीं भी नहीं, अंत सहमत में हैं तो विजय जी से हम लोग सहमत ही हैं, वही तो कह रहे हैं सेंटीमेंट। बस ये है कि हिंदू 70% वोट जब एक साथ सर, हो जाए फिर तो वो आप देखिए, कम्युनलाइज नहीं होता, हमारी जब बात हो गई थी इसी पे हो जाना है। पोलराइज नहीं, सर, पोलराइज जब सहमत हमारी हो- बात हो गई इसी पे